जी मैंने प्लास्टिक के मोल्ड में अपना शरबत डाल के 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। 3 क्यूब्स आपने डालने हैं, ये देखिएगा, और साथ आपने पानी डाल लेना है। डाल के आप पिएं। माएँ बहनें बेटियां जो खून की कमी की शिकायत करती हैं, ये आप सिर्फ 10 से 12 दिन आप पिएं। आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके हैं वो बहुत ही मज़ेदार। हम अनार, गाजर और चुकंदर का जूस बनाएंगे। आगे रमज़ानुल मुबारक का भी महीना आने वाला है। मेरी कोशिश है कि अपनी माएँ बहनें बेटियों के लिए और भाइयों के लिए ऐसी रेसिपी दूं कि पूरा रमज़ान आप सुख और चैन के साथ रमज़ान की इफ्तारी करें। बहुत कमाल की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसके फ़वाइद क्या हैं वो भी मैं साथ साथ थोड़ा सा बता दूंगा, और इसे सेव करने का क्या तरीका कि आपने एक ही मरतबा बनाना है और आपने फ्रीजर में किस तरह सेव करना है और कैसे आपने इस्तेमाल करना है, ये सारी तफसील मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो जैसे मैं बताऊंगा कि अपने घर में ये रेसिपी बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने रेसिपी बताई है। फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 अदद चुकंदर लिया है और मैंने इसे लंबाई के रुख काट लिया है। जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ खून की कमी की शिकायत कर रही हैं, आपकी शिकायत दूर होने वाली है। बहुत कमाल का ये शरबत बनने वाला है। मैंने 1 अदद लिया है चुकंदर। 2 अदद मैंने गाजरें ली हैं और इसे मैंने रफली काट लिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ का अनार था, वो मैंने ले लिया। कंधारी अनार है ये। 2 टेबल स्पून मैं ये सौंफ है ये लिया है। अदरक का ये 1.5 इंची का टुकड़ा है ये मैंने लिया है। और 1/2 टेबल स्पून मैंने ये काला नमक लिया है। आज की रेसिपी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आगे रमज़ान में अफ्तारी के वक्त ये मेरा आप शरबत इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ये मैंने 250 ग्राम लिया है। अब यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख लिया है और मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। ये अनार है, ये डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये गाजर ये भी डाल देंगे और ये चुकंदर ये भी डाल देंगे और ये अदरक है ये भी साथ डाल देना हमने। और इसे मैं मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि ये सारी चीज़ें नरम हो जाएं। अब इसे मैं ढांप के रखूंगा और 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये गाजर चुकंदर ये अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं और इनका सारा जूस इसका अरक इस पानी में आ चुका है और अनार ने भी सारा जूस अरक इस पानी में आ गया है। ये बड़ा कीमती पानी हो गया ये वाला। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। इसी तरह आपने बनाना है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। मेरा आज का शरबत चेहरे की रंगत को बेहतर करेगा, खून साफ करेगा, खून की कमी को पूरा करेगा, जिगर की तमाम बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सीने के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करेगा और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों और बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कैंसर जैसे मूजी बीमारियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, दमा अमराज के लिए, हर तरह के अमराज के लिए ये बहुत ही कारआमद और मज़ेदार आज की रेसिपी में आज आपको देने जा रहा हूँ। ज़रूर बनाइएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ ये जो अदरक है ये हमने निकाल देना, क्योंकि इसका जो फ्लेवर था इसके अंदर आ चुका है और इसे हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये इसलिए थोड़ा सा डाला क्योंकि इसका अगर थोड़ा बहुत चुकंदर का बादीपन होता है थोड़ा सा, वो ख़त्म करना था हमने, इसलिए इसका थोड़ा सा जायका भी अच्छा आता है, इसलिए हमने ये निकाल लिया। अब इसे ठंडा करके मैं तमाम चीज़ों को ये ग्राइंड करूँगा और आगे क्या करना है फिर तारक भाई आपको बताएंगे। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये कढ़ाई में जो पानी इसका अरक जो बच गया था ये वाला पानी है। अब मैंने एक स्टेनर लिया है और जो ग्राइंड किया हुआ सारी चीज़ें इसमें मैं डाल के अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से दबा के इसे मैं छान लूँगा। जी मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दबा के सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब इसका सारा अर्क ये नीचे चला गया है और ये ऊपर थोड़ा सा ये बीज वगैरह अनार के और गाजर चुकंदर के जो छिलके हैं ये रह जाएंगे, हम इसे अलग कर देंगे और ये बेहतरीन हमें ये अनार चुकंदर और गाजर का लिक्विड हमें मिल गया है। अब हमने क्या करना है, ये सौंफ है ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ हमने पहले नहीं डालनी थी क्योंकि हमने सिर्फ इसका अर्क निकालना है। अब ये गुड़ है ये मैं इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे मैं मीडियम आंच पे मैं इसे 7 से 8 मिनट इसे कुक करूंगा। फिर आगे क्या करना है मैं फिर आपको बताऊंगा। जी मुझे ढांप के पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन ये शरबत तैयार है। जी हमने जो सौंफ डाली थी उसका भी अरक निकल चुका है इस पानी में। अब हमने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा
और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। आप ये ज़रूर बना के अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बनाएं। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने एक ही मरतबा बना के इसे सेफ़ किस तरह करना है कि इसे आप 3 से 4 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरा माह आप इस्तेमाल करना चाहें तो पूरा माह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा भी बना सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि अफ्तारी के वक्त बजाय कि आप सोडा वगैरह इस्तेमाल करें, ये कुदरती चीज़ें हैं, ये शरबत आप इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और अफ्तारी के बाद जो सोडा पीने के बाद जो बेचैनी सी आ जाती है, ये बेचैनी ख़त्म कर देगा और खून की कमी को पूरा करेगा। जो मेरी माएँ बहनें बेटी शिकायत करती हैं कि खून की कमी की, उन्हें मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप 1 गिलास डेली आप पिएँ और इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में ये खून की कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो चेहरे पे छाइयाँ वगैरह हैं, ये छाइयाँ वगैरह भी दूर कर देगा। बहुत कमाल का ये शरबत है। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा करता हूँ और साथ में आपको बताऊंगा कि इसे सेव किस तरह करना है। जी, मैंने अपने शरबत को अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। अगर आप गुड़ की मिकदार को बढ़ाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप गुड़ की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 250 ग्राम डाला है, आप आधा किलो भी डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका तरीकाकार क्या है। घर में ये एक मोल्ड से होते हैं, अगर ये मोल्ड वगैरह बर्फ़ जमाने के लिए होते हैं, प्लास्टिक के मिल जाते हैं, बाज़ार से सस्ते मिल जाते हैं। मैं ये अपना सारा ये कीमती शरबत ये इनमें भर दूंगा मैं। बिस्मिल्लाह। और इस वक्त इतनी प्यारी और अच्छी खुशबू आ रही है सौंफ की भी और अनार चुकंदर के साथ मिक्स होके, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आप ज़रूर बनाइएगा, ये आप इस्तेमाल किया करें, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं दूसरे मोल्ड को भी भर दूंगा। हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, गाजर का इस्तेमाल किया है, चुकंदर का इस्तेमाल किया है और अनार का इस्तेमाल किया है। सारी सेहत के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ें थी वो हमने इस्तेमाल की हैं। आप रमज़ानुल मुबारक में बजाय कि सोडा वगैरह इस्तेमाल करें, आप ये नेचुरल से भरपूर बगैर केमिकल के आप ये शरबत इस्तेमाल करें। ये नहीं जी, मैंने तमाम क्यूब्स को तकरीबन जो भर दिया। ये नहीं जी, और जो हमारा ये शरबत बच गया है, इसे आपके पास अगर ये मोल्ड नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है। आपके पास कोई भी घर में बर्तन हो, आपने फ्रीज़र में इसे जमा लेना है और जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने आधा घंटा पहले निकाल के इस्तेमाल कर लेना है। अब ये जो बाकी मेरे पास ये शरबत बच गया है, इसे मैं एक बर्तन में डाल के इसे भी फ्रीज़ कर लूँगा। इसे एक तरफ रखता हूँ, उसकी शक्ल में ये आप इसे जमा लें और इसे आप शॉपर में सेव कर लें। और जैसे ही आप इसमें से 3-4 क्यूब्स निकालें, गिलास में डालें, पानी डालें और पी जाएं। ताकत का खजाना, खून की फैक्ट्रियाँ, खून की बोतलें, खून के गिलास, इसे मैं फ्रीज़र में रख के इसे जमा दूंगा। और इसका क्या तरीकाकार है इस्तेमाल करने का मैं आपको बताऊंगा। जी, मैंने प्लास्टिक के मोल्ड में अपना शरबत डाल के 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अब ये देखिएगा मुकम्मल ये बर्फ़ जम चुकी है मेरी शरबत की। और अब आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवाता हूँ। ये तमाम क्यूब को रैपर में डाल के या किसी आपके पास बर्तन प्लास्टिक का उसमें डाल के आपने सेव कर लेना है। आपने क्या करना है, 3 क्यूब्स आपने डालने, ये देखिएगा, और साथ आपने पानी डाल लेना है। डाल के आप पिएं, खून की कमी को पूरा करेगा। और इसके अलावा इसके बेबहा फ़वाइद हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैं शीशा के इस रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में अच्छी से अच्छी रेसिपी दूँ, सेहत के लिए भी अच्छी हो और जो घर की चीज़ें इसमें डली हैं वो आपके सामने ही हैं। इसमें हमने गुड़ डाला है, चुकंदर डाला है, अनार डाला है। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो खून की कमी की शिकायत करती हैं, ये आप सिर्फ 10 से 12 दिन आप पिएँ, आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई तारिक भाई ने कोई रेसिपी बताई है और उनकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। बहुत कमाल की रेसिपी है। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।